फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स कमांड्स और डॉस वर्सेस लिनक्स के जो कमांड डिफरेंस है ना उसके बारे में देखेंगे। अब एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लिनक्स ये पूरी तरह से कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे देखा जाए लिनक्स के अंदर आपको काफ़ी सारे कमांड्स मिलेंगे, लेकिन हर कमांड का जो मेन कंस्ट्रक्शन या फिर मेन सिंटैक्स है ना वो काफ़ी कॉमन है। अगर आपको वो सिंटैक्स या वो कंस्ट्रक्शन समझ आ गया ना, तो आप लिनक्स के किसी भी कमांड को अपने हिसाब से मरोड़ या फिर कस्टमाइज कर सकते हो। सो लिनक्स कैन बी कमांड्स कैन बी कस्टमाइजेबल, इट कैन बी मोल्ड बाय यूजर्स रिक्वायरमेंट। लेकिन जो मेन सिंटैक्स है लिनक्स कमांड्स का, पहले हम वो जान लेते हैं। तो ना, लिनक्स कमांड का मेन सिंटैक्स क्या है? अगर आप देखोगे तो लिनक्स के लिए कुछ फॉलोइंग सिंटैक्स हमेशा आपको नजर आएंगे। जैसे कि आपकी कमांड, अब ये कमांड कोई भी हो सकती है, अब कमांड्स कौन से आगे देखने वाले, लेकिन सिंटैक्स अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, तो लिनक्स की हर कमांड अपने साथ कुछ ऑप्शंस लेके चलती है। अब ये ऑप्शंस होते क्या है? हाइफन लगाने के बाद, ओके, आप जो एक्स्ट्रा पैरामीटर देते हैं ना उसे हम ऑप्शंस कहते हैं। ऑप्शंस का मतलब क्या है? आपको जो रिजल्ट चाहिए उसको आपको किस फॉर्म में देखना है या फिर किस पर्टिकुलर बिहेवियर आपको बनाना है। सो ज्यादातर ऑप्शंस का काम क्या होता है? कमांड के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। जबकि आर्ग्यूमेंट होगा आपका टारगेट, मतलब कौन से फाइल के लिए, कौन से डायरेक्टरी के लिए या कौन से कंटेंट के लिए आप वो कमांड रन कर रहे हो। सो सिंटैक्स के अंदर आपको कमांड मिलेंगी, ये कुछ भी हो सकती है। ऑप्शंस आपके आउटपुट का बिहेवियर चेंज करते हैं, जबकि आर्ग्यूमेंट क्या है? टारगेट पोर्शन, चाहे वो फाइल हो या फिर डायरेक्टरी हो। अब आप चाहे तो मल्टीपल कमांड्स एक ही लाइन के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन आपको अगर हर एक कमांड को सेपरेट करना रहा ना, तो सेपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे सेमी कोलन का यूज करना है। अब इसका प्रैक्टिकल वर्क कैसे होगा, प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा, हम आगे देखेंगे ही जब हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल कमांड स्टार्ट होंगे जो हम लिनक्स पे रन करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए लिनक्स हैज अ कॉमन फॉलोइंग सिंटैक्स, जिसके अंदर आपको कमांड्स मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं और आर्ग्यूमेंट मिलता है। कमांड क्या है? जो आप टास्क करना चाहते हो। ऑप्शंस क्या है? उस कमांड का बिहेवियर चेंज करेगा। जबकि आर्ग्यूमेंट क्या है? टारगेट। टारगेट क्या हो सकता है? एक तो फाइल हो सकती है या फिर फोल्डर। हर मल्टीपल कमांड को अगर आपको सेपरेट करना रहा तो आप सेपरेट के लिए सेमी कोलन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैंने क्या किया है, डॉस वर्सेस लिनक्स के जो बेसिक कमांड्स है या फिर जो बेसिक एक्शंस होते हैं ना, उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशंस किया है। अब एक बात आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के यूपर विंडोज बेस है, या यूँ कह सकते हैं कि विंडोज डॉस से ही इवॉल्व हुआ है, जबकि यूनिक्स से लिनक्स का क्लोन बना है। ओके, सो यूनिक्स का क्लोन लिनक्स है, जबकि विंडोज जो हम यूज करते हैं ना वो डॉस से डिजाइन हुई है। तो कुछ कमांड डॉस की अभी भी विंडोज के अंदर नजर आती है और लिनक्स के ये कॉमन कमांड। अगेन यहाँ पे हम कॉमन कमांड की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप डॉस कमांड देखोगे या फिर विंडोज की कमांड देखोगे, डी आई आर का एक्चुअली काम होता है डायरेक्टरी कंटेंट प्रेजेंट करवाना। सेम लिनक्स के अंदर आपको एक कमांड मिलती है एलएस स्पेस हाइफन एल। अब देखिए एलएस तो हो गई कमांड, ये जो आपको हाइफन एल हाइफन आर नजर आ रहा ना, इसे ही हम क्या कहेंगे? अपने ऑप्शंस कहते हैं। तो जब भी आप ऑप्शंस की बात करते हो ना, ऑप्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ हाइफन। ओके, देन अगर आपको ट्री देखना रहा, ट्री मतलब क्या? फोल्डर के अंदर फोल्डर का कंटेंट। तो डॉस के लिए आपको ट्री कमांड है, जबकि लिनक्स के अंदर आपको एलएस स्पेस हाइफन कैपिटल आर लिस्ट द डायरेक्टरी रिकर्सिवली। रिकर्सिव का मतलब क्या है? फोल्डर के अंदर का फोल्डर हमें दिखा है। जबकि सीडी कमांड देखिए, अब डॉस के अंदर भी सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, लिनक्स के अंदर भी सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको कोई फोल्डर बनाना रहा, फोल्डर बनाने के लिए अगर आप डॉस यूज कर रहे हो तो mkdir या फिर md कमांड है, जबकि लिनक्स के अंदर आपको mkdir विच विल क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। सेम वे अगर आपको रीनेम करना रहा या फिर रिमूव करना रहा डायरेक्टरी को, rmdir डॉस की कमांड है, rmdir डायरेक्टरी लिनक्स की कमांड है।
देन डॉस के अंदर आपको उसका पाथ देखना रहा तो chdr कमांड है, जबकि लिनक्स के अंदर आपको pwd कमांड है जो डिस्प्ले करेगी लोकेशन। अगर आपको किसी फाइल को रिमूव करना रहा तो डेल कमांड है डॉस के अंदर और rm कमांड है लिनक्स के अंदर। अगर आपको रिमूव करना है डायरेक्टरी के कंटेंट, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर और कुछ फाइल्स रही, पूरा का पूरा फोल्डर या पूरी की पूरी डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी रही फोर्सफुली, तो डॉस के लिए कमांड है rmdr/s और ट्री का नाम, या फिर लिनक्स के लिए कमांड है rm-r, r स्टैंड फॉर रिकर्सिवली। अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है तो आपको कॉपी कमांड है डॉस के अंदर और cp कमांड है लिनक्स के अंदर। अगर आपको फोल्डर के अंदर के फोल्डर के कंटेंट को कॉपी करना रहा, मतलब एंटायर फोल्डर विद दिस कंटेंट, तो डॉस के लिए कमांड है एक्स कॉपी, जबकि लिनक्स के लिए कमांड है cp/-r जो कि रिकर्सिवली मतलब फोल्डर के अंदर का फोल्डर कॉपी करेगी। अगर आपको किसी फाइल को रीनेम करना रहा या फिर मूव करना रहा, देखिए रीनेम करना मतलब क्या, सेम लोकेशन पे उसका नाम चेंज करना। मूव करना मतलब क्या, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कराना। सिंपली अगर हम कहें ना कट पेस्ट, अगर आपको कट पेस्ट करना है तो उसे हम मूव कहते हैं। ओके, तो अगर आप डॉस के साथ काम करते हो तो आपको रीनेम कमांड है या फिर मूव कमांड है, जबकि लिनक्स के लिए आपको एमवी कमांड है। देखिए एमवी कमांड दो तरह से काम करती है, सेम लोकेशन पे रीनेम भी कराएगी और डिफरेंट लोकेशन पे कट पेस्ट करती है। ज्यादातर ये कॉमन सवाल इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है कि लिनक्स के अंदर फाइल को रीनेम करने की कमांड कौन सी है। तो एक बात ध्यान में रखिए, एमवी कमांड से आप फाइल को रीनेम भी कर सकते हो लेकिन वो सेम लोकेशन पे चाहिए, और एमवी कमांड से आप फाइल को कट पेस्ट भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए लोकेशंस अलग अलग हो सकते हैं। देन कम्स योर कैट कमांड। देखिए हमने लिनक्स के अंदर काफी बार कैट कमांड यूज करते हैं। कैट का मतलब क्या है, किसी फाइल का कंटेंट आपको देखना है, तो अगर फाइल का कंटेंट देखना है लिनक्स के अंदर कमांड है कैट, जबकि डॉस के अंदर कमांड है टाइप, बाद में फाइल का नाम। मोर कमांड से क्या होगा, आपको मल्टीपल कंटेंट को एक पेज में आपको नजर आएंगे, तो ये मोर कमांड डॉस में भी है, मोर कमांड लिनक्स में है, जो क्या करेगी, पाइप टू द आउटपुट इन अ सिंगल पेज। मतलब आपने कोई कमांड रन की और तकरीबन 200-300 पेजेस की लाइंस आपके सामने चली गई, लेकिन आपको वो कंटेंट देखना है वन पेज फुल एंटायर स्क्रीन के फॉर्म में, तो आप पाइप टू मोर लगाते हो। अगर आपको डॉस के अंदर किसी कमांड के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हेल्प और कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश लिख सकते हो, जबकि लिनक्स के अंदर आपको मैन पेजेस दिए। हालांकि मैन पेजेस ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए आपको इन्फो है, पी इन्फो है, हेल्प है, और भी काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन मैन पेजेस ये कॉमनली लिनक्स के मैनुअल्स को देखने के लिए यूज होता है। अब डॉस के अंदर आपको क्लियर स्क्रीन करने के लिए आपको CLS कमांड है, जबकि लिनक्स के अंदर आपको क्लियर कमांड है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर करेगी। अगर आपको डॉस को एग्जिट करना है तो आपको एग्जिट कमांड टाइप करेंगे, जबकि लिनक्स के अंदर भी शेल को एग्जिट करने के लिए या फिर लॉग आउट करने के लिए भी एग्जिट कमांड है। अगर आप देखोगे ना तो कुछ कमांड डॉस के भी सेम है और लिनक्स की भी सेम है, और उनका वर्किंग भी ऑलमोस्ट सेम तरह ही है। ओके, सुनो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि आपको डॉस कमांड को देखना है या नहीं, देखिए ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सको। ओके, लेकिन आपका ज्यादातर फोकस लिनक्स कमांड के ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को या फिर कुछ लोगों को डॉस या फिर विंडोज के कमांड में भी इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए ये एडिशनल नोट्स है कि भाई डॉस में हम इस तरह से करते, मतलब विंडोज में हम इस तरह से करते, और लिनक्स के अंदर उसके पैरेलल कमांड या उसके जैसी कमांड ये रही। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ एन एडिशनल नोट फॉर यू। अगेन बॉटम ऑफ द लाइन, आप लिनक्स कमांड के ऊपर ही फोकस कीजिए। ओके, अगर आपका स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू रहा लिनक्स को पढ़ना तो फोकस ऑन लिनक्स कमांड, तो डॉस को आप भूल जाइए। ओके, देन यू हैव फाइंड कमांड, ग्रेप कमांड। अब फाइंड कमांड और ग्रेप कमांड, फाइंड से क्या होगा, किसी पर्टिकुलर कंटेंट को ढूंढने में आपको मदद मिलती है, जबकि लिनक्स के अंदर ग्रेप कमांड है। CF कमांड से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस को कंपैरिजन कर सकते हो, सेम वे लिनक्स के अंदर डिफ कमांड है। सेट से आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो। इको से आपको मैसेज मिलेगा। ओके, मतलब इको के बाद आप जो कुछ टाइप करते हो ना, तो वो मैसेज आपके सामने डंप होगा। सेम कमांड आपको लिनक्स में मिलती है, इको द टेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन। देन यू हैव दिस सेट वेरिएबल्स, देन पाथ, देन यू हैव डेट एंड टाइम, डॉस के अंदर है, जबकि लिनक्स के अंदर सिर्फ डेट कमांड है। देन यू हैव सॉर्ट, देन एडिट एंड सो ऑन। अब देखिए
एडिट ये कमांड से आप डॉस के अंदर फाइल को एडिट कर सकते हो, जबकि लिनक्स के अंदर किसी फाइल को एडिट करना रहा ना तो VIM और VI ये दो एडिटर्स आपको मिलते हैं। तो फाइल को एडिट करने के लिए आपको VIM मिलेगा या फिर VI मिलेगा। अब थोड़ा बहुत जान लीजिए, ये जो VI जो है ना, VI एडिटर, ये यूनिक्स का डिफॉल्ट है। यूनिक्स कौन है? लिनक्स का एक्चुअल वर्जन। जबकि VIM ये क्या है? लिनक्स का डिफॉल्ट एडिटर है। मतलब जब यूनिक्स का क्लोन बनाया गया ना, तो सेम वे VI को मॉडिफाई करके VIM बनाया गया। सो VIM लिनक्स का डिफॉल्ट है, जबकि VI यूनिक्स का डिफॉल्ट है। क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप डॉस वर्सेस लिनक्स या फिर विंडोज वर्सेस लिनक्स को कंपेयर करें ना, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, ये आपका बैकवर्ड स्लैश है और ये आपका फॉरवर्ड स्लैश है। माइक्रोसॉफ्ट और डॉस के अंदर हमेशा आपको बैकवर्ड स्लैश नजर आते हैं, जबकि लिनक्स के अंदर हमेशा आपको फॉरवर्ड स्लैश नजर आएंगे, जो कि आपका डायरेक्टरी पार्ट डिटरमाइन कराता है। सिंगल डॉट बैकवर्ड स्लैश और सिंगल डॉट फॉरवर्ड स्लैश ये आपको करंट डायरेक्टरी बताएगा, ये रिस्पेक्टिवली विंडोज के अंदर, डॉस के अंदर, और ये रिस्पेक्टिवली लिनक्स के अंदर। जबकि डॉट डॉट बैकवर्ड स्लैश आपको पेरेंट डायरेक्टरी मेंशन कराता है, जबकि लिनक्स के अंदर डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश आपको पेरेंट डायरेक्टरी। अब ये सिंगल डॉट, डबल डॉट, पेरेंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी क्या होती है, अगेन ये प्रैक्टिकली हम देखने ही वाले हैं। देन अगर आपको बैकअप लेना है तो बैकअप नाम की कमांड है। अगर आपको लिनक्स का बैकअप लेना है तो आप टार नाम की कमांड यूज कर सकते हो। रिस्टोर कर रहा तो अगेन रिस्टोर के लिए टार XVF, जबकि लिनक्स के अंदर CVF का मतलब होता है C स्टैंड फॉर क्रिएट, V स्टैंड फॉर वर्बोज, वर्बोज मुझे दिखा, F मतलब फाइल। आपको पाथ देना पड़ता है और आपको फाइल देनी पड़ती है। टार कमांड को आप रिस्टोर के लिए भी यूज कर सकते हो। X मतलब एक्सट्रैक्ट करना, मतलब ओपन करना, V स्टैंड फॉर वर्बोज, F मतलब फाइल। ओके, देन यू हैव एट्रीब्यूट। अगर आपको एट्रीब्यूट चेंज करें तो एट्रीब्यूट प्लस H और -H आप डॉस में यूज करते हो, जबकि लिनक्स के अंदर MV, फाइल और डॉट। अब देखिए, जब लिनक्स के अंदर आप किसी फोल्डर या फाइल के आगे डॉट लिखते हो ना, डॉट मतलब वो हिडन फाइल। सो हिडन फाइल और फोल्डर बनाने के लिए आपको सिर्फ आगे डॉट लिखना पड़ता है। अगर आपको प्रिंटर की जानकारी देखनी है तो आपको प्रिंट नाम की कमांड है, जबकि लिनक्स के अंदर LPR, प्रिंट द फाइल, देन मेन, देन फ्री टॉप, देन अगर आपको डॉस या फिर विंडोज की सिस्टम इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको MS डिस्क या फिर सिस्टम इन्फो देखना है, जबकि लिनक्स के अंदर LSCPU जो आपको मशीन के हार्डवेयर और स्टेटस के बारे में जानकारी बताएगी। Then you have this FDs, then format, uname, peak, होस्ट नेम। अब होस्ट नेम कमांड लिनक्स के अंदर मिलती है, डॉस के अंदर मिलती है और साथ ही साथ सिस्को डिवाइसेस के अंदर मिलती है। अब देखिए, आप सोचोगे इतनी सारी कमांड से आपको याद रखनी है। बी वेरी फ्रैंक, आप अगर चाहो ना तो इन स्लाइड्स को एक एक करके नोट डाउन कर सकते हो। जैसे जैसे आप लिनक्स के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ये कमांड काफ़ी कम लगेगी। आप सोचोगे कि मुझे हमें और ज़्यादा कमांड पढ़नी है, जबकि आपका ये फर्स्ट लेक्चर कह सकते हैं लिनक्स कमांड के बारे में, आपको ये सब ज़्यादा लग रहा होगा। बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको ये कमांड भी कम पड़ने लगेगी। आप सोचोगे हमें और कमांड जाननी है, और कमांड जाननी है। और लिनक्स बना ही इसलिए गया है ताकि यूज़र अपने अपने नए नए कमांड्स को एग्जीक्यूट करके अपना टास्क कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक कमांड देख रहे हैं। जैसे कि नेटवर्क से रिलेटेड आपको देखना है तो पिंग, पिंग नॉर्मली कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए यूज होती है, तो लिनक्स के अंदर भी पिंग है और डॉस के अंदर भी पिंग है। अब ये ट्रेसेट नाम की कमांड क्या है? ट्रेसेट रूट आपको सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब आपके लोकेशन से और आपके सर्वर के बीच में कौन से होप्स आ रहे हैं, कौन से डिवाइसेस आ रहे हैं, कौन से नोड्स आ रहे हैं, उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ट्रेसेट कमांड आप सिस्को में यूज करते हो, सेम कमांड आप डॉस में यूज कर सकते हो, जबकि लिनक्स के अंदर क्या कमांड है? ट्रेस रूट कमांड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंडोज और डॉस के अंदर अगर आपको आईपी देखना रहा ना तो आप आईपी कॉन्फिग टाइप करते हो, जबकि लिनक्स के अंदर आपको आईपी देखना रहा तो इफ कॉन्फिग। ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाई लिनक्स के लिए आईपी एड्रेस देखने की कमांड कौन सी है, तो इफ कॉन्फिग, जबकि विंडोज के अंदर कौन सी है? आईपी कॉन्फिग। सो ये भी आप हाईलाइटेड करके रख सकते हो। देन यू हैव दिस NS state, NBT state, NS lookup, then your print root और root hyphen है जो राउटर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। आई थिंक ये बेसिक कमांड्स आपको आइडिया आ ही गई होगी। आप चाहे तो अगेन इन पर्टिकुलर साइज को पॉज करके नोट्स को राइट डाउन कर सकते हो।
आने वाले वीडियो में हम इन्हीं कमांड्स को प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपका फैकल्टी गणेश सोने, आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।